था अजामिल। नित्य प्रति पूजा पाठ धर्म कर्म करना यह ब्राह्मण का परम कर्तव्य था और नित्य अपने कर्तव्य में संलग्न रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक स्थान पर स्नान करने के लिए गए सरोवर पर, और वहां जाकर क्या देखते हैं कि महाराज एक स्त्री और एक पुरुष उस सरोवर के किनारे पर रति क्रीड़ा कर रहे हैं। और ब्राह्मण काम शक्ति में मोहित हो गए और महाराज उस शूद्र को वहां से अपमानित कर करके और दूर देश भेज दिया और उस युवती को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। महाराज उस स्त्री को लेकर के अपने घर आए तो उस स्त्री के साथ अपने घर में रहने लगे। वह गणिका एक स्वभाव की स्त्री थी जो वेश्यावृत्ति स्वभाव रखती थी, जबकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण मिट जाते हैं पर नारी को संग किए। कहा ब्राह्मण अगर पर नारी का संग करे तो महाराज उसका ब्राह्मण तत्व जो है वह सब नष्ट हो जाता है। जितना धर्म कर्म पूजा पाठ किया है सब समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण को अपने जीवन में कभी भी परस्त्री का संग नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय अगर दूसरे लोगों का धन खाए, महाराज गरीब आदमी है, 2 पैसा कहीं से इकट्ठा किए, महाराज उन्हीं को लूट लिए या उन्हीं के खेत से फसल ले लिए और किसी प्रकार से गलत तरीके से उनका धन ले लिए, तो क्षत्रिय जो है अनीत के धन खाने से मिट जाते हैं। धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। एक ब्राह्मण के घर में एक गणिका आ जाएगी तो महाराज ब्राह्मण पर पूजा पाठ थोड़ी कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ब्राह्मण देवता का पूजा पाठ बंद हो गया। जो लोग पूजा पाठ को बुलाते थे उन्होंने भी बुलाना बंद कर दिया कि महाराज अब ये ब्राह्मण थोड़ी है। तो ब्राह्मण के स्वभाव को ही त्याग चुके हैं। विप्र को अगर कुछ भी नहीं आता है वह पूजनीय है। अब यहाँ पर विशेष बात आती है कि महाराज विप्र के लिए कहा गया है, ना कि ब्राह्मण के लिए। विप्र वो है जो नित्य प्रति स्वाध्याय करे, संध्या वंदन करे, भगवान का भजन करे, वेद का पारण करे, महाराज वह विप्र है। तो अगर विप्र जो है जो भगवान का नित्य भजन करता है, वैष्णव है, ऐसे लोगों को अगर मंत्र आए तो भी पूजनीय है। और अगर पूजा पाठ नहीं भी आता है तब भी वह पूजनीय है। और ऐसे लोगों से कभी बैर भी नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे ब्राह्मण से बैर रखते हैं तो बचान को कुल रोवन हारा, महाराज फिर कोई आपका निशान ही नहीं रह जाएगा। तो विप्र और ब्राह्मण में भेद है। और महाराज यह जो अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, इन्होंने अपना समस्त जो ब्रह्म तत्व था उसका त्याग कर दिया। अब तो महाराज वही गणिका के स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं। अब जब पूजा पाठ बंद हो गया तो घर कैसे चले? सो महाराज चोरी करना प्रारंभ कर दिए। कहीं जाकर के डाका डालते हैं, कहीं कुछ करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मार्ग छोड़ता है उसके लिए एक मार्ग तो निश्चित प्राप्त हो जाता है। अगर आप धर्म का मार्ग छोड़ेंगे तो आपको अवगुण का मार्ग तुरंत मिल जाएगा। अजामिल का परिवार आनंद से चल रहा है और हमारा 3 बालक हो गए उस गणिका से, और 4था बालक भी गर्भ में आया। और उसी समय गांव में कुछ संत महात्मा आते हैं। तो महाराज गांव के बाहर कुछ लोग बैठे रहते हैं। हर गांव में ऐसे लोग रहते हैं। जहां भी आप जाएंगे गांव के बाहर 2-4 लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो गांव की पूरी जानकारी रखते हैं। प्रत्येक घर की जानकारी उनको रहती है। तो महाराज संत महात्मा जैसे आए तो गांव के बाहर जो लोग बैठे थे उनसे पूछा, कहा भैया हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, यहाँ कहीं पर रुकने की व्यवस्था हो? कहा जहाँ पर हम अपने ठाकुर जी का भोजन बनाए, भोग बनाए और ठाकुर जी का पूजन करें और कुछ टिक्कड़ बना के भोग लगाएं और पाएं।
अब गांव के बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा बहुत बढ़िया संत महात्मा जी, बहुत जगह आप लोग भ्रमण किए हैं, पर आज आपको ऐसी जगह हम भेजेंगे जैसी जगह आप कभी नहीं गए, बहुत साधु बने घूमते हो। तो कहा महाराज हमारे गांव में एक ब्राह्मण का घर है, बहुत अच्छे पंडित जी है, और अगर आप उनके घर जाएंगे तो आपको बढ़िया बढ़िया टिक्कड़ बनाने की व्यवस्था मिल जाएगी और वहीं पर विश्राम कर लीजिए, आपने ठाकुर जी का भोग लगाइए। अब संत महात्माओं ने विचार किया कि अरे तो भाग्य की बात हो गई कि गांव में ब्राह्मण का घर है और हम लोग महात्मा ठहरे, महाराज बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, शुद्ध भोजन ठाकुर जी को भोग लगा करके खाते हैं। तो कहा ये तो और की उत्तम बात है। कहा भैया कहाँ पे है ब्राह्मण का घर? कहा बस महाराज थोड़ा सा सीधे जाइए और दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे तो पंडित जी का घर आ जाएगा। एक वृक्ष लगा है बाहर और बाहर से दरवाजा बंद होगा, वही घर ब्राह्मण देवता का है। अब संतों ने मन में विचार किया कि घर ब्राह्मण का है और दरवाजा बाहर से बंद है, तो कहते हैं महाराज वहां कोई ब्राह्मण रहते हैं? कहा हाँ महाराज, पंडित जी है और उनकी भारिया भी है और साथ में उनकी संतान भी है, बहुत अच्छा भोग आपका बनेगा, जाइए। अब महाराज संत महात्मा तो चले गए। अब गांव के जो लोग बाहर बैठे थे उनने कहा महाराज आज हम ऐसी जगह आपका टिक्कड़ बनवाएंगे कि आज के बाद आप टिक्कड़ बनाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि महाराज जहाँ गणिकाएं रहती हो, जहाँ वेश्या रहती हो, ऐसे स्थान पर तो सत्पुरुष को जाना भी नहीं चाहिए। तो महाराज ये तो संत महात्मा है, इनका वहां दूर दूर तक काम नहीं है, क्योंकि जहां पर गणिका होगी वहां काम होगा और संत महात्माओं के पास तो राम होता है। वो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, वो जहाँ काम तहाँ राम। कहा जा राम है वहां काम नहीं आ सकता, वो जहाँ काम है वहां राम नहीं आ सकता, दोनों में भिन्नता है। संत महात्मा के पास राम है और गणिका के पास काम है। महाराज ब्राह्मण के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद जाकर द्वार पर जैसे आवाज लगाते भिक्षाम देहि, महाराज ब्राह्मण के घर से एक स्त्री गणिका बाहर आती है और जैसे द्वार खोला कि देखा कि 5-7 बाबा जी लोग द्वार पर खड़े हैं। महाराज अचंभित हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा महाराज आप गलत जगह आ गए, यह स्थान आपके योग्य नहीं है, आपको इस स्थान पर नहीं आना चाहिए। महाराज जैसे भी आए हैं पर आप शीघ्र यहां से चले जाइए, क्योंकि अगर किसी ने आपको इस स्थान पर देख लिया तो महाराज आपका अपमान तो होगा ही, पर समस्त साधु समाज का अपमान हो जाएगा। लोगों का विश्वास संत महात्माओं के ऊपर से उठ जाएगा। कहा आप किसी दूसरे घर में जाकर के भिक्षा ले लें, वहां पर अपना भोग बनाए। संतों ने कहा क्या बात है देवी, आप हमें जाने के लिए क्यों मना कर रही हैं? और यह घर अजामिल नाम के ब्राह्मण का ही है। कहा हाँ महाराज ये घर है तो ब्राह्मण का ही है, और जो नाम आपने कहा है यह उन्हीं का घर है। तो कहा तो परेशानी क्या है, ठाकुर जी का भोग बनने दीजिए। कहा महाराज परेशानी यही है कि मैं एक गणिका हूं और ब्राह्मण अजामिल ने मुझे स्वीकार कर लिया, पर यह समाज स्वीकार नहीं करता। तो महाराज आप किसी और द्वार पर जाएं और वहां पर अपने ठाकुर जी का भोग बना लें। अब तो संतों ने कहा कि देवी अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो आप हमको भोजन मत कराइए, हम इसी वृक्ष के यहाँ पर जो है अपने ठाकुर जी का भोग बना लेते हैं।
तो गणिका ने कहा महाराज एक तो हमारे पति नहीं है घर पे, और दूसरी बात कि मैं गणिका हूं, आप संत महात्मा है। महाराज अगर ज्यादा कुछ हो तो मैं आपको कुछ सीधा दे सकती हूँ, कुछ राशन पानी आपको दे देती हूँ, और आप महाराज जैसे भोजन ग्रहण किया, विश्राम कर रहे थे, अर्धरात्रि की बेला आई और महाराज उस समय अजामिल देवता पधार गए, कहीं से चोरी करके लौटे थे। जैसे महाराज आए तो देखा हमारे घर के बाहर आग जल रही है, थोड़ा सा और नजदीक आए तो देखा कि 4-5 संत महात्मा बैठे हैं, तो हाथ में डंडे लिए और महाराज पोटली लिए घर में प्रवेश कर गए और जाकर गणिका से कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो बाहर बैठे हैं साधु महात्मा ये कौन है और यहाँ पर क्यों विश्राम कर रहे हैं। के लिए ब्राह्मण देवता निकले थे, वही ब्राह्मण देवता है, और महाराज यहाँ आ गए, भोजन के लिए कह रहे थे, तो हमने कुछ दान पुण्य दे दिया कि अपना टिक्कड़ बनाओ, भोग लगाओ, चले जाना। अब अजामिल को क्रोध आया, कहा हम इन महात्माओं को अच्छी तरह जानते हैं महाराज, हम भी पहले ब्राह्मण थे और ब्राह्मण और संत महात्मा एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। कार को मैं अभी मिल करके आता हूं, और मिलने जाते हैं तो कहते हैं महात्मा जी अपना दंड कमंडल उठाओ और बन गया तुम्हारा भोग और लग गया भोग, अब ठाकुर जी को लौट जाओ। संत महात्माओं ने देखा, कहा रे भैया आप कौन हैं? कहा हम अजामिल हैं। कहा रे ब्राह्मण देवता, अरे हम तो आप ही के द्वार पर आए हैं और आप ही का दिया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा संयोग हो गया कि आप पधारे गए। अब अजामिल को थोड़ा सा संकोच लगा, कहा ठीक है महाराज अब भोजन हो गया ना, अब जाइए, अब ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकना है, अब आप यहाँ से जाइए। संतों ने कहा चले तो जाएंगे महाराज, पर भोजन आपने कराया है तो महाराज भोजन की दक्षिणा भी तो दो, बिना दक्षिणा के भोजन पूरा नहीं होता। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी आयोजन हो, बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ पत्नी नाम दक्षिणा तदुपरांत पूर्णा होती। शास्त्र कहता है पहले यज्ञ की पत्नी को ले आओ, उसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति करो। महाराज दक्षिणा दो भोजन की, हम दक्षिणा ले हो जाए। अजामिल ने कहा महाराज हम संसार को लूटते और तुम हमको लूटने आए हो, तो अपना कमंडल यहीं छोड़ के जाओगे, और जो अभी तक तुमने लूटा है महाराज सब यही रह जाएगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब अजामिल ब्राह्मण है, उन्होंने कहा अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए दक्षिणा में। कहा महाराज ज्यादा कुछ नहीं, हम आपसे आपका धन वैभव नहीं मांगते, आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है महाराज उस बालक का नाम नारायण रख देना, यही हमारी मूल दक्षिणा है। अजामिल ने कहा हम तो सोच रहे थे ये पैसा मांगेंगे, सोना चांदी मांगेंगे, अरे ये तो कहते हैं कि बच्चे का नाम नारायण रख देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो महाराज रख देंगे, अब जाओ। संत महात्मा को प्रणाम किया, अजामिल अपने घर चले गए और संत महात्मा भी चले गए। अब कुछ दिन बाद जब समय बीता तो महाराज चौथा पुत्र प्राप्त हुआ, और कहा जाए कि जो सबसे छोटा पुत्र होता है वह सबसे प्रिय होता है, प्रेम होता है उस पर माता पिता का, बड़े भाई का प्रेम होता है। अब सभी लोग नारायण नारायण करते हैं, नामकरण हो गया, और महाराज कहीं जाता है तो नारायण नारायण करके मृत्यु के समय में यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए, और जब प्राणों को खींचना प्रारंभ करते हैं शरीर से, अपने पुत्र को पुकारते हैं नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अपने उसी पुत्र का नाम स्मरण आता है। हमारा नारायण उनका पुत्र तो नहीं आया, पर भगवान ने सुना कि कोई भक्त मरते समय हमारा नाम ले रहा है, तो अपने पार्षदों से कहा शीघ्र जाओ। हमारा भगवान के पार्षद आ गए, और जैसे ही अब प्राण को खींच रहे भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप इनको नहीं ले जा सकते। उन्होंने जब रोका तो महाराज यमदूत खड़े हो गए
परस्पर विवाद हुआ और जाकर यमराज को जब बताया कि महाराज हम मृत्यु लोक में एक पापी को लेने गए थे, परंतु वहां पर भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने रोक दिया। अब यमराज भी कहते हैं कि भगवान का जो भक्त हो, जो भगवान का नाम स्मरण करता हो, महाराज उसको कभी यहाँ पर लेकर के नहीं आना। सभी का स्थान यहाँ पर नहीं है, उन सभी का स्थान वैकुंठ में है। महाराज जो अंतिम समय में जो शब्द आपके होंगे, आपकी गति भी होगी। कहीं महाराज संपत्ति याद आती है, तो कहीं संतान याद आती है, तो कहीं घर याद आता है, और भगवान के पार्षद अपने नाम को लौट जाते हैं। उसके कई वर्ष तक अजामिल ने महाराज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और अजामिल को यह ज्ञात भी हो गया, क्योंकि अजामिल ने यमदूतों की और भगवान के पार्षदों के बीच जो वार्ता हुई उसको श्रवण किया था। शास्त्र सम्मत है, भागवत कहती है कि 5 लोगों को स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। महाराज जो मृत्यु की मरणासन व्यक्ति है, उसको समस्त चीजें दिखाई देती हैं, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे यमराज के दूत हो या भगवान के पार्षद हो, सब कुछ दिखाई देता है जिस व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हों। और दूसरा कहा जाता है गौ, गाय को प्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती हैं, चाहे किसी प्रकार की हवा हो या कुछ भी हो, हर प्रकार की जीवात्मा, मृत आत्मा, सब कुछ गाय को दिखाई देती है। उसी प्रकार श्वान, कुत्ते को भी सब कुछ दिखाई देता है। महाराज उल्लू को भी सब कुछ दिखाई देता है, चमगादड़ को भी सब कुछ दिखाई देता है। यह सभी लोग अपने नेत्रों से उन सभी चीजों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। महाराज अजामिल ने वार्ता सुन ली थी, इसलिए भगवान का नाम का अनुसरण कर लिया और भगवान के निरंतर भजन किया। और भजन के प्रभाव से महाराज जब अंत समय आया, मृत्यु प्राप्त हुई, तो भगवान के पार्षद आए विमान में और ले जाकर के भगवत धाम को पहुंचाया। तो